महिलाओं का सम्मान उत्तर प्रदेश में कितना सुरक्षित है, ये एक वीडियो ने आज जग जाहिर कर दिया है। खुलेआम सांसद को निकाह करने का ऑफर दिया जा रहा है और आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है। कैराना से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और उन्हीं का नाम लेकर एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में सांसद इकरा हसन से करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा शादी करने की बात कर रहा है। साथ ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी योगेंद्र राणा विवादित बयान दे रहा है। इस वीडियो को राणा ने इकरा हसन के फोटो के साथ खुद पोस्ट कर दिया, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो इसे डिलीट किया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में योगेंद्र राणा कहता है कि मैं सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज आकर पढ़ें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शर्त ये है कि ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, मैं हिंदू ही रहूंगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, हमें यहीं रहना है। आखिर मैं कहता हूं कि मुझे कबूल है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। योगेंद्र राणा यही नहीं रुका, उसने कहा कि कैराना सांसद अभी कुंवारी हैं और मैं भी देखने में उनसे कम नहीं हूं। घर और मकान भी ठीक ठाक है, जमीन और जायदाद भी मेरे पास है। मुरादाबाद में मेरे कई मकान हैं। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, इजाजत ले ली है, इसलिए इकरा हसन जब चाहे मुझसे शादी कर सकती हैं। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो मुझे ये निकाह कबूल है। योगेंद्र राणा की इन टिप्पणियों के बाद समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राम गोविंद चौधरी ने इस टिप्पणी को सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां एक निर्वाचित महिला सांसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और धार्मिक आधार पर भी ये अपमानजनक हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब एक महिला सांसद के साथ ऐसा बर्ताव खुलेआम किया जा रहा है तो आम महिलाओं की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने दोषी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि पार्टी अपनी महिला सांसद के मान सम्मान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और लिखा कि नारी वंदना केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले का जिक्र अपने ट्वीट में फिलहाल नहीं किया है। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह राणा मुरादाबाद का रहने वाला है और करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो इस तरह के कई संगठनों में पहले भी सक्रिय रह चुका है। जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो योगेंद्र सिंह राणा ने पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन सामने आकर ये भी कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उसने कहा कि चाहे इसके लिए उसे जेल जाना पड़े या फांसी हो, उसे सब मंजूर है। नवभारत टाइम्स के पत्रकार से बात करते हुए योगेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि मैंने जो भी कहा वो सोच समझकर कहा है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बीच योगेंद्र सिंह राणा को धमकी भरे फोन कॉल भी मिले हैं। उसने दावा किया है कि उसे 3 फोन आए हैं, जिसमें एक युवक और एक युवती ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो मुझे ये निकाह कबूल है।